हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्टूबर को आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि नवंबर में आने वाले हैं प्री बोर्ड। तो बहुत अच्छे समझेंगे चीज़ों को कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, जिससे हम 95 प्लस स्कोर करें एवरी सब्जेक्ट में। फुल सिलेबस को कैसे कवर करना है, सारी बातें करेंगे डिटेल में। और इस वीडियो देखने के बाद आपको और स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं, हम जो स्ट्रेटजी कई बार बनाते हैं, हम सोचते ये चलते हैं कि अभी हमारा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमारे बोर्ड एग्जाम है। 4 महीने हैं और हम कुछ प्लानिंग ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, अक्टूबर में हम सपोज करो चैप्टर 1 कर लेंगे, चैप्टर 2 कर लेंगे, चैप्टर 3 कर लेंगे, ये चैप्टर कर लेंगे मैथ्स में, ऐसी साइंस में, क्योंकि हमारे पास 4 महीने ऐसा हमें लगता है। अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी सोच रहे हो तो आप बेवकूफ बन रहे हो। रीजन इसका ये है कि नवंबर में तो आपका प्री बोर्ड आने वाला है, और नवंबर में अगर प्री बोर्ड आ गया तो तुम फुल सिलेबस कवर करोगे या 3 चैप्टर पढ़ाई करोगे। तो इसका मतलब आपको 4 मंथ्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको अक्टूबर मंथ का कैसे यूज करना है उस पर बात करनी है, और अक्टूबर में ही आपको फुल सिलेबस कवर करना है। ठीक है, यानी कि मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, या लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आपका कंप्यूटर हो, कुछ भी, आपको फुल सिलेबस सिर्फ 1 महीने में कवर करना है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। क्योंकि अभी आपका हो सकता है हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा हो या एंड होने वाला हो, लेकिन अब जो भी हाफ ईयरली के बाद होगा उसमें आपको पूरा कवर करना है। अब बात आएगी करना कैसे। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे तो आपके साथ एक चीज जरूर हुई होगी कि बहुत से क्वेश्चन आप करके गए होगे, पेपर में भूल गए होगे। इसका मतलब रिवीजन प्लानिंग हमारी सही नहीं थी। इससे आपको सीखना है। देखो, हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। कई बार मैंने आपसे कुछ बात बोली, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी आपने जस्ट हाफ ईयरली एग्जाम दिए तो आपको पता है कि हाँ यार, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, लेकिन पेपर में जाके सेम टू सेम आया, लेकिन पेपर में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसका रीजन ये था क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया था, हमने वो क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उन गलतियों को आप ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी समझाऊं कैसे रिवाइज करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चाहो तो अभी तुरंत एक रजिस्टर उठा लो, एक डायरी उठा लो, नोटबुक उठा लो। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पॉज करके लिखना शुरू करो। मैथ, साइंस और एसएसटी, ये जो 3 आपके क्लास 10th में सब्जेक्ट रहते हैं जिनमें आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है मार्क्स गेन करने के लिए। सबसे पहले इनके चैप्टर्स नेम लिख दो। इधर सारे चैप्टर्स के नेम लिख दो इस तरीके से, जितने भी चैप्टर्स हैं। ऐसे ही आपको साइंस में लिख देना है। ठीक है, साइंस में सारे चैप्टर्स के नाम लिख देने हैं, और ऐसे ही आपको एसएसटी में सारे चैप्टर्स के नाम लिख देने हैं। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं पेन पेपर का यूज करो, इसलिए बोल रहा हूं कई बार क्या होता है ना, हम लोग बस सोचते रहते हैं हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे कर करके आपका 1 महीना निकल जाएगा। बाद में आप वही करोगे कि किसी का एक 1 शॉट देख लिया, किसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, हो गया। ठीक है, जो आपका हाफ ईयरली में हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास डेटाबेस होगा ना, आप उसको एनालाइज कर पाओगे। मान लो आपने डेट डाल दी कि भाई 1 अक्टूबर को मैं ये चैप्टर करूंगा, उसका जो भी नाम है। हम फिर 3 अक्टूबर को सपोज करो चैप्टर करेंगे, जो भी इसका नाम है। तो आप अगर ऐसे मेंशन कर लोगे चीजों को प्रॉपर कि 1 अक्टूबर को क्या करोगे, 2 अक्टूबर को क्या करोगे, 3 को क्या करोगे, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे फिर वो साइंस में हो, चाहे फिर वो एसएसटी में हो। इससे फायदा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने मेंशन करा है कि 3 अक्टूबर को आप मान लो पॉलिनोमियल करोगे, और तुमने 3 अक्टूबर तक अगर पॉलिनोमियल नहीं किया तो कम से कम अपने आप को ये तो समझाओगे कि यार तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 3 अक्टूबर लिखा था, हमें पॉलिनोमियल कंप्लीट करना था, नहीं कर पाए। इसलिए डेट वाइज मेंशन कर लो सारे चैप्टर की स्ट्रेटजी। वो अभी मैं इस पे आता हूं कि कैसे तुम्हें कवर करना है। पहले क्या करो, पहले की स्ट्रेटजी बना लो। अच्छा, दूसरी एक चीज का और ध्यान रखो कि मोर स्कोरिंग चैप्टर जो भी है, मोर स्कोरिंग चैप्टर जो भी आपके हैं, ठीक है, उनको आपको पहले कवर कर लेना है। ठीक है, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो सिंपल हो, आपको स्कोरिंग चैप्टर सबसे पहले, आप चाहो तो अपने एक तो लाइन से भी कर सकते हो, भाई लाइन से सारे चैप्टर्स कर सकते हो। ये आपको लगता है मोर स्कोरिंग चैप्टर्स अगर आपको पता है पहले से, तो आप वो मोर स्कोरिंग चैप्टर्स आप कर दो। अगर नहीं पता है, जैसे मैं मैथ्स के लिए बात करूं, तो आप बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा मोर स्कोरिंग चैप्टर्स की। ठीक है, तो वो मैं बना दूंगा आपके लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन बता देना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो सारे चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी साइंस के मेंशन कर लो, और यहाँ पे एसएसटी के मेंशन कर लो। डेट वाइज, डेट जरूर होनी चाहिए, किस डेट पे आप करने वाले हो। ठीक है, अच्छा अब करना कैसे है,
अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो हो सकता है 2 से 3 दिन तुम्हारे एनसीईआरटी में लग जाए एक एक चैप्टर में, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, वन शॉट करना है। मतलब क्या, किसी भी चैनल के थ्रू आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो देख लेना। जिस सब्जेक्ट का तुम्हें जो अच्छा लगता हो, जिससे तुमने पढ़ाई करी, उसके वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि वन शॉट अगर मैं कहां से देखूं, तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करूं, तो आप क्या करना, ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसमें फ्री कंटेंट में ही, जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, क्लास 10 का जो फ्री कंटेंट होगा उसमें मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर बनाया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर में क्या होगा, आप 30 मिनट्स के अंदर उस चैप्टर का पूरा वन शॉट कवर कर सकते हो विद थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो 30-40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता, नहीं तो मैं कहूंगा जिससे तुम्हें समझ में आता है तुम उससे कवर कर लो। वन शॉट देख लिया, यानी चैप्टर का तुम्हें पूरा ओवरव्यू मिल गया, क्योंकि कम टाइम में कवर करना है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में हमें सिलेबस अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब क्या, पहले थ्योरी कवर कर लो, ठीक है, क्या क्या उस चैप्टर में है, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। वन शॉट अच्छे से एक बार अच्छे से कवर कर लो उस चीज को, नोट्स बना लो प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर्स के करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हें एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट बूस्टर के नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो उनको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास जो बुक है उससे कर लो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चंस होंगे, किसी में 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जब आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करोगे तो पीवाईक्यू करते टाइम 50 है, किसी में 30 है, किसी में 20 है। लेकिन ये बताओ, जब पेपर में तुम्हें गैप 1 दिन का मिलेगा, क्या तुम ये 50 क्वेश्चन रिवाइज कर पाओगे? क्योंकि 10 चैप्टर है, किसी 15 चैप्टर है, तो क्या तुम 500 क्वेश्चन एक दिन में रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो क्या करना है, अगर किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, मान लो ये 50 क्वेश्चन है, तो तुम्हें जो क्वेश्चन ईजी लगे हैं उनको छोड़ दो। जो तुम्हें हार्ड लगा है या एवरेज लगा है, जिसमें तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट देखना पड़ा, उसको सिंगल टिक दे दो। जो तुम्हें ज्यादा हार्ड लगा है उसको डबल टिक दे दो। मतलब कुछ उसकी मार्किंग कर लो अपने अकॉर्डिंग कि भाई पेपर टाइम में तुम्हें यही क्वेश्चंस रिवाइज करने। अब हम ये कह सकते हैं, मान लो 50 क्वेश्चन थे, जिसमें सपोज करो तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चंस हार्ड लगे हैं, तो तुम्हें सिर्फ वही तो 10 क्वेश्चंस रिवाइज करने होंगे। जिसमें मान लो 30 थे, तो हो सकता है 7 क्वेश्चंस ही रिवाइज करने पड़े। तो अगर तुमने प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग नहीं बनाई तो भी गड़बड़ है। तुमने खूब वन शॉट देख लिया, तुमने पूरा पीवाईक्यू देख लिया, पीवाईक्यू कर लिया, ठीक है, और तुमने रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो भी बेकार है। तो रिवीजन स्ट्रेटजी समझ में आया? रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ टिक क्रॉस करना है। मैं हर साल आपको बताता हूं, आप पुराने वीडियोस भी देखोगे तो आपको मैं यही स्ट्रेटजी बताता हूं कि भाई तुम जब पढ़ाई करते हो तो ये मत सोचा करो कि आज पढ़ाई कर रहे हो, ये सोचो कि पेपर के दिन अगर तुम्हें 1 दिन का गैप मिला तो क्या तुम इतने सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग आज से होनी चाहिए कि भाई आज तुम ये चैप्टर कर रहे हो तो ये टिक डबल टिक वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, अभी से प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, या तुम्हारे पास जो बुक है उससे पढ़ाई कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो भी चीजें आप कर सकते हो, मतलब हार्ड कॉपी होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करूंगा, गलती जो करते हैं बच्चे, क्या करेंगे, वन शॉट लेके बैठ जाएंगे, बस सामने रख लिया, बस अब कुछ नहीं, बस अपना ऐसे हाथ ऐसे करके चल रहा है। रियल नंबर हो गया, हाँ हो गया, पॉलीनोमियल हो गया, हो गया। भाई साहब क्वेश्चन करवा लो तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने पेन तो चलाया नहीं ना। मैं कह रहा हूं कि ठीक है वन शॉट तो आप ऐसे देख लो, ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको करनी, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठो तो भैया पहले तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हो। पहले अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद जब नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखोगे। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे, बोलते हैं सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया, मैंने ये कर लिया, और जब उनके टेस्ट ले लो तो नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशंस देख देख के ये सोच लिया कि उनको आ गया है, पेपर में वो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप जब खुद से अटेम्प्ट करोगे तब आपको अप्रोच बनेगी, और अप्रोच बनेगी तो क्वेश्चंस कर ले जाओगे। एक बात याद रखना, 1000 क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन 100 क्वेश्चंस ऐसे करने जिससे तुम्हारी अप्रोच बिल्ड हो जाए। तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कि इतने करने, 50 करने, 1000 करने, नहीं। जो कर रहे हो 50
वो ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाना चाहिए। तो खुद से अटेम्प्ट करना है, पहले 5-10 मिनट दो उसको, खुद से देखो कहाँ तुमने मिस्टेक करी, सॉल्यूशन में क्या दे रखा है उसको एनालाइज करो। जब तक ये थिंकिंग प्रोसेस आप डेवलप नहीं करोगे नंबर नहीं आने वाले। ध्यान रखना सीबीएसई की यही अप्रोच है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड जिसके होंगे वो अच्छे नंबर ले आएगा, जो रट्टा मारेगा उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो आप ये देख लो कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हें फॉलो करना है, डेफिनेटली तुम चीजें अच्छी कर पाओगे। तो सिंपल स्ट्रेटजी मैंने क्या बताई, अगर अब एनसीईआरटी के लिए टाइम नहीं, तुमने शुरुआत से पढ़ाई नहीं करी है, सिंपल वन शॉट देखो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और टिक क्रॉस वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है, डबल टिक सिंगल टिक, जो एवरेज क्वेश्चन है सिंगल टिक, हार्ड है डबल टिक, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग करो। और इस तरीके से रिवीजन स्ट्रेटजी बनाओगे तो आप सही टाइम पे यानी अक्टूबर मंथ में पूरा सिलेबस कर पाओगे। नवंबर में मैं आपको कुछ फुल लेंथ टेस्ट दे दूंगा, वो उनको अटेम्प्ट कर लेना, उससे अपना स्कोर चेक कर लेना। तो इस तरीके से इस मंथ फॉलो करो, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।